Hello students, my name is Harish Gaur and we are here to discuss another topic of mental ability that is called analogy. एनालॉजी, अब एनालॉजी में क्या होता है, हमें एक रिलेशनशिप बनाना होता है. अ रिलेशनशिप वी नीड टू मेंटेन. रिलेशनशिप किस तरह से बनाना होता है, एनालॉजी में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस टाइप के होते हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे. एनालॉजी में जैसा कि हम मैथ्स में रेशो प्रोपोर्शन का रिलेशन बनाते हैं, कुछ वैसा ही रिलेशन होता है यहाँ पर. इन एनालॉजी A is related to B in the same way C should be related to D. A is related to B in same way C should related to D. ए जिस रिलेशन से बी से रिलेटेड होगा उसी रिलेशन में सी डी से रिलेटेड होगा. दैट इज कॉल्ड एनालॉजी. अब एनालॉजी जो होती है वो डिफरेंट काइंड्स की होती है, अलग अलग तरह की होती है. अलग अलग तरह की कैसे? फर्स्ट इज कॉल्ड वर्ड एनालॉजी. वर्ड एनालॉजी एज द नेम इम्प्लाइज, इसमें क्या होता है, हमें वर्ड्स को आपस में रिलेट करना होता है, वर्ड्स जो मीनिंगफुल होते हैं. ओके. सेकेंड इज कॉल्ड नंबर एनालॉजी, जहां हमें नंबर्स को रिलेट करना होता है, डिजिट्स नंबर्स को आपस में रिलेट करना होता है, दैट इज कॉल्ड नंबर एनालॉजी. एंड थर्ड इज कॉल्ड अल्फाबेट और लेटर एनालॉजी. इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स को आपस में रिलेट करना होता है. सो these three kinds of analogy are here. एनालॉजी हम फिर से देख लेते हैं. ए का रिलेशन बी से होता है, उसी वे में सी का रिलेशन डी से होता है. मतलब यहाँ पर दो रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं, एक ए और बी के बीच में, एक सी और डी के बीच में, बट दोनों रिलेशन सेम होते हैं, सेम वे में होते हैं. सेम वे का मतलब कैसे होगा, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2 is related to 8, in the same way 5 should be related to. 2 का रिलेशन 8 के साथ है तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है. ठीक है. ये जो डबल सेमी कॉलन है, इसके लेफ्ट साइड का रिलेशन और राइट साइड के नंबर्स का रिलेशन सेम होना चाहिए. अब वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस क्या है, क्योंकि नंबर्स में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लॉजिक वेरी करता है, नंबर्स में स्पेशली. अब आप देखिए, अगर हम ऑप्शन देते हैं 11, 15, 10, 9, तो अब हमारा लॉजिक क्या होगा. सिंपल सी बात है कि भाई 2 से 8 कैसे बना, या 2 से 8 कैसे आया, 2 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है. अगर हम देखें तो बहुत सारे रिलेशन है. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, ठीक है. 2 की पावर 3 हो रही है, ओके. 2 + 6 हो रहा है, 2 की पावर 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4. यहाँ 3 रिलेशन बन रहे हैं जिनसे हम 2 से 8 बना सकते हैं. अब इनमें से कौन सा रिलेशन 5 के लिए पॉसिबल है. भाई यहाँ 5 के लिए हम अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन में भी तो आना चाहिए ना. तो हम देख लेते हैं कि भाई अगर 5 × 4 करते हैं हम तो 20 आता है. 20 यहाँ है नहीं. 5 पावर 3 करते हैं तो 125 आता है, दैट इज ऑल्सो नॉट इन द ऑप्शंस. सो एक लास्ट बचता है 5 + 6, दैट इज इक्वल्स टू 11. सो 11 इज द आंसर. सो इस तरह से हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि भाई फर्स्ट 2 में जो रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन नेक्स्ट 2 में होना चाहिए. अब हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड एनालॉजी की. वर्ड एनालॉजी में वी रिलेट वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स. हम मीनिंगफुल वर्ड्स को आपस में रिलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैच
is related to win. In the same way, एग्जामिनेशन शुड बी रिलेटेड टू. अगर मैच का रिलेशन विन के साथ है तो एग्जामिनेशन का रिलेशन किसके साथ होगा? मैच को हम क्या करते हैं? जीतते हैं. विन का मतलब जीतना. तो एग्जामिनेशन में उस तरह से क्या रिलेशन होना चाहिए? फेलियर, सक्सेस, पास्ड और नन. तो अगर हम देखें मैच इज रिलेटेड टू विन, मैच का रिलेशन विन के साथ है, जीतने के साथ है, तो एग्जामिनेशन का रिलेशन किसके साथ होगा? सक्सेस के साथ. भाई एग्जामिनेशन, मैच को अगर हम जीत रहे हैं, मैच को अगर हारते तो एग्जामिनेशन में फेलियर आता कि भाई फेल हो गए. बट जैसा रिलेशन यहाँ इन दो वर्ड्स में शो हो रहा है, खुशी है तो खुशी, गम है तो गम, वैसा ही रिलेशन हमें आगे शो करना है. अब यहाँ मैच को जीता जा रहा है तो एग्जामिनेशन को सक्सेस किया जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोट इज रिलेटेड टू ओर, देन बाइसिकल शुड बी रिलेटेड टू. अब बोट का रिलेशन ओर के साथ है तो बाइसिकल का रिलेशन किसके साथ होगा? ऑब्वियसली ओर का मीनिंग क्या होता है? भाई हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए. ओर का मीनिंग होता है जो बोट में जो बड़ा सा डंडा होता है जिससे हम बोट को आगे खिसकाते हैं, चप्पू. ठीक है, तो बोट को चप्पू की सहायता से, ओर की हेल्प से चलाया जाता है. तो बाइसिकल को किसकी हेल्प से चलाया जाता है? ऑब्वियसली पैडल की हेल्प से. भाई यूज़ तो पैडल ही किया जाता है चलाने के लिए बाइसिकल में, है ना. सो बाइसिकल इज रिलेटेड टू पैडल. सो दिस इज कॉल्ड वर्ड एनालॉजी, जहाँ पर हमें वर्ड्स को उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग रिलेट करना होता है. प्रेजेंस भी चेक करनी होती है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैच को जीता गया, सो प्रेजेंस कैसी आ रही है? खुशी की. तो हम उसमें फेलियर नहीं लिख सकते. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट क्वेश्चन, हर्ट इज रिलेटेड टू blood, then lungs should be related to. First option air, second option oxygen, third option carbon dioxide, and fourth option purification. These are the four options. हार्ट का रिलेशन ब्लड के साथ है तो लंग्स का रिलेशन किसके साथ होगा, ये हमें चेक करना है. तो अब देखिए, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड आता है, ब्लड जाता है. ठीक है, ब्लड ज़रूरी होता है हार्ट के लिए. तो इसीलिए लंग्स के लिए क्या ज़रूरी होता है? सेम वे में लंग्स के लिए ज़रूरी क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में जो लंग्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी क्या होता है? ऑक्सीजन. भाई ऑक्सीजन ही सर्कुलेट होता है, फिर जब वो निकलता है लंग्स के बाहर तो वो CO2 बन जाता है. तो लंग्स में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, तो ऑक्सीजन इज द आंसर. अब यहाँ पर कभी कभी कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं. एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, इन टॉपिक्स में कंट्रोवर्सी का मतलब ये होता है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर होना, दो अलग अलग लॉजिक से दो आंसर होना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोवर्सी. कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज इज रिलेटेड टू पैथोलॉजी. ओके, सो इन द सेम वे planet should be related to.
प्लेनेट का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शंस, द ऑप्शन आर सन, सैटेलाइट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। सन, सैटेलाइट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब डिजीज़ का जो स्टडी किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है? दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड पैथोलॉजी, जिसमें डिजीज़ का डिस्कशन किया जाता है, जिस डिजीज़ की स्टडी की जाती है, डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। अब ऐसी ही स्टडी अगर प्लैनेट्स की करनी हो तो उस स्ट्रीम को क्या कहा जाएगा? सो दैट स्ट्रीम इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी तो वो होती है जिसमें हमारा भविष्य वगैरह का देखा जाता है, ज्योतिष विज्ञान, वो एस्ट्रोलॉजी होता है। सैटेलाइट का यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। और सन इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो यहाँ सोलर सिस्टम की तो बात ही नहीं है। सो प्लैनेट्स का जो स्टडी किया जाता है दैट इज इन एस्ट्रोनॉमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लावर is related to bouquet। फ्लावर का रिलेशन बुके से है, तो मिनिस्टर का रिलेशन किससे होगा? फ्लावर इज रिलेटेड टू बुके, देन मिनिस्टर शुड बी रिलेटेड टू ए So the next question is flower is related to bouquet, then minister should be related to। फ्लावर का रिलेशन अगर बुके से है तो मिनिस्टर का रिलेशन किससे होगा? एंड आवर ऑप्शंस आर वाटर, कैबिनेट, कॉन्स्टिट्यूंसी, डिपार्टमेंट। वाटर, कैबिनेट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिपार्टमेंट। अब देखो फ्लावर का रिलेशन बुके से किस तरह से है कि बहुत सारे फ्लावर्स को जब हम एक साथ रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? बुके बन जाता है, जो हम पार्टीज़ में, शादीज़ में यूज़ करते हैं। तो जब बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ रखा जाता है तो बुके बन जाता है। वैसे ही जब बहुत सारे मिनिस्टर्स को एक साथ रखा जाएगा या बहुत सारे मिनिस्टर्स जब एक साथ गैदर होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? उस जगह को क्या कहा जाएगा? कैबिनेट। मिनिस्टर मीन्स मंत्री, और जब मंत्री इकट्ठा होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मंत्रालय, कैबिनेट। सो मिनिस्टर इज रिलेटेड टू कैबिनेट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन हम ले लें। मिरर is related to reflection। अब ऐसा ही रिलेशन किस ऑप्शन में स्टैब्लिश होगा? सेम रिलेशन किस ऑप्शन में स्टैब्लिश होगा वो हमें बताना है, या इसको भी हम दे देते हैं वाटर, और अब लास्ट वाला बताना है आपको। तो कंडक्शन, रिफ्रैक्शन, रिट्रैक्शन और रिटार्डेशन।
अब मिरर में रिफ्लेक्शन आता है तो वाटर में क्या आता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस होता है, दीज आर फिजिकल टर्म्स। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीटली जस्ट अपोज हो जाता है, परावर्तन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो कंप्लीटली अपोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वाटर में कंप्लीटली अपोज नहीं होता, थोड़ा इम्पोज हो जाता है, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो जाता है अपने पाथ से, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो वाटर में रिफ्रैक्शन होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। सम मोर क्वेश्चंस वी कैन डू, लाइक water is related to oxygen, वाटर का रिलेशन ऑक्सीजन से है, तो अब कौन सा ऑप्शन इसी तरह का रिलेशन रखता है वो हमें चेक करना है। हीलियम, नाइट्रोजन, सॉल्ट, सोडियम, ट्री, प्लांट, एंड लास्ट फूड, हंगर। वाटर ऑक्सीजन से रिलेटेड है, ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ वाटर। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ें तो वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड H2O। ओके, इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ वाटर। अब सेम रिलेशन किसके साथ किस में बैठ रहा है? भाई ट्री का प्लांट के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, फूड का हंगर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, हंगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड। helium, nitrogen is not a part of helium, these are different. Sodium is a part of salt because salt का जो formula होता है that is called NaCl, sodium chloride. Okay, so sodium is part of salt. तो water और oxygen का जैसा relation किस में है? salt and sodium में। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड एनालॉजी, जहाँ पर हमें वर्ड्स को उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उनके गेस्चर के अकॉर्डिंग रिलेट करना होता है। नाउ द सेकेंड एनालॉजी कम्स, दैट इज नंबर एनालॉजी। अब देखो, नंबर एनालॉजी जहाँ पर हमें नंबर्स को आपस में रिलेट करना है। अब नंबर्स को रिलेट करना है तो नंबर्स के बीच में हमें कुछ डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए। डिफरेंसेस लाइक इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, ये सारी कंडीशन हमें पता होना चाहिए। टेबल्स वगैरह अच्छे से लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर्स, क्यूब, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही रिलेशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 is related to 144, in the same way 20 should be related to। अगेन जैसा मैंने प्रीवियसली एग्जाम्पल बताया था कि ये आंसर डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस क्या है। नंबर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। इफ आई राइट द ऑप्शंस 200, 240, 260 एंड 350। अब देखिए ऑप्शंस क्या है। अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 ऑप्शन में आना चाहिए था, बट नॉट इन द ऑप्शंस। तो हमें डिपेंड करता है कि हम लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लॉजिक बदल दिया। हमने क्या किया कि भाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 20 को भी 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 240 हो गया। लॉजिक, ऑप्शंस बदले, हमने लॉजिक बदल दिया। सो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन लॉजिक्स। नंबर एनालॉजी इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन लॉजिक्स।
लॉजिक्स एंड ऑप्शंस, ऑप्शंस पर भी डिपेंड करती है भाई, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही तो हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। नंबर्स में यही प्रॉब्लम रहती है हमेशा, जैसे कि 123 is related to 6, in the same way 541 should relate। ऑप्शन हैं 10, 11, 12, 13। अब यहाँ हमें चेक करना है कि 123 से 6 कैसे बना, और सेम लॉजिक हमें 541 के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब 123 से 6 कैसे बन सकता है? 1 + 2 + 3, जो नंबर हमें गिवन था हमने उसके डिजिट्स को आपस में ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया? 6। तो अब 541 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा? 10। सो 10 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज कॉल्ड नंबर एनालॉजी। अब यहाँ पर हमें कुछ और भी लॉजिक्स, कुछ और भी नंबर्स के रिलेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 4 2 5 इज रिलेटेड टू 2। इन द सेम वे 6 1 3 शुड रिलेट। 4 2 5 2 से रिलेटेड है, तो 6 1 3 किससे रिलेटेड होगा? The options are 1 2 3 4। 425 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 613 का रिलेशन कैसा होगा? 4 2 5, इन तीनों से हमें 2 बनाना है। अब नंबर छोटा बनाना है तो इस नंबर को हमें छोटा करना होगा। छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिट्स का ही सम कर देते हैं। 4 + 2 + 5 11, फिर छोटा करना है तो 1 + 1। भाई नंबर छोटा करना है तो डायरेक्टली तो हम नंबर छोटा कर नहीं सकते, तो डिजिट्स का सम कर दो, नंबर छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे ही 6 1 3, 6 + 1 + 3, 6 + 1 + 3 कितना हुआ? 10। अब 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा वापस? 1। सो 1 इज द आंसर। भाई नंबर को छोटा करना है जल्दी, तो डायरेक्टली छोटा करने के लिए डिजिट्स को ऐड कर दो, सिंपल है। 7 5 8 4 इज रिलेटेड टू 4 2 5 1। In same way 4 6 7 3 should relate. The options are 1 3 6 7, 1 3 4 0, 1 5 3 0 and none of these। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि 7 5 8 4 से 4 2 5 1 कैसे आया, ये चेक करना है हमें केवल। तो आप डायरेक्टली देख लो कि भाई इनके बीच का डिफरेंस क्या है। 7 5 8 4 4 2 5 1 3 3 3 3, 3333 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ भी वही सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 6 7 3 में से 3 3 3 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 4 3 1 1340, ऑप्शन बी। कुछ ऐसे भी डायरेक्टली आंसर आ जाता है। 225 इज रिलेटेड टू 257, सो 289 शुड रिलेट। 225 का रिलेशन 257 के साथ है, तो 289 का रिलेशन किसके साथ होगा? दी ऑप्शंस आर
300, 314, 325, 426, ये 4 ऑप्शन हैं हमारे। अब आप देखें 225 शुड इज स्क्वायर ऑफ 15। 257 क्या है? 257 can be written as 256 plus 1 and 256 is square of 16। तो पहला नंबर जो है वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका जो रिलेटिव नंबर है उसके जस्ट सक्सीडिंग नंबर के स्क्वायर का प्लस 1 है। सक्सीडिंग नंबर के स्क्वायर प्लस 1। 289 इज स्क्वायर ऑफ 17। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो रिप्लेस होगा किससे? 18 स्क्वायर प्लस 1 एंड 18 स्क्वायर इज 324 प्लस 1 325। So 325 is the correct answer. 9 is related to 72. In the same way 11 should relate. अगर 9 का रिलेशन 72 से है तो 11 का रिलेशन किससे होगा? 100, 110, 121 और 150। These are the 4 ऑप्शन। अब 9 को 72 से हमें रिलेट करना है तो या तो इंटू 8 कर दो। 9 इंटू 8 72 होता है, बट फिर 11 इंटू 8 हम क्या कैसे करेंगे? 11 इंटू 8 88 होता है। 88 इज नॉट इन द ऑप्शन। तो हम किसी दूसरे तरीके से सोचते हैं कि इसको 8 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, 9 को 8 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। 9 इज मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रीवियस नंबर, इट्स प्रेसिडिंग नंबर। 9 जो है उसके प्रेसिडिंग नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 72 बन गया। तो 11 उसके प्रेसिडिंग नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर विल बी 110। तो इसे हम कहते हैं नंबर एनालॉजी। अब एक लास्ट तीसरा पार्ट और आता है एनालॉजी का, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट एनालॉजी। द थर्ड पार्ट इज अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी में हमें अल्फाबेट्स को, या दिस इज ऑल्सो नोन एज लेटर एनालॉजी, जहाँ पर हमें लेटर्स को, वी हैव 26 लेटर्स, तो उन लेटर्स को या उन लेटर्स के ग्रुप्स को रिलेट करके आंसर फाइंड करना होता है। ओके, लाइक वी कैन सी सम एग्जाम्पल। मेंटल, एक वर्ड है मेंटल, इज रिलेटेड टू NAMLET। मेंटल is related to NAMLET, then vanity should be related। अब देखो यहाँ पर हमने इनको मीनिंग के अकॉर्डिंग रिलेट नहीं किया है। मेंटल अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड है भी तो हमने उसका मीनिंगफुल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया है, हमने केवल लेटर्स को अरेंज किया है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड लेटर एनालॉजी। हमने केवल लेटर का अरेंजमेंट चेंज किया है। तो सेम अरेंजमेंट हमें वैनिटी में चेंज करके आंसर फाइंड करना होगा। NAVYIT, ऑप्शन बी NAVYTI, ऑप्शन सी NAVTYI एंड ऑप्शन डी नन। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अब हमें चेक करना है कि भाई वैनिटी जो है उससे क्या वर्ड बनेगा। तो चेक कर लेते हैं कि भाई मेंटल में हमने किया क्या। फर्स्ट 3 लेटर्स का अलग ग्रुप बनाया, लास्ट 3 लेटर्स का अलग ग्रुप बनाया।
यही हुआ MAN, ये बन गया NAM। ए अपनी जगह रहा, बस फर्स्ट और थर्ड लेटर चेंज हो गए। सेम TEL में भी यही हुआ, L पहले आ गया, T बाद में चला गया, E अपने जगह पर अरेंज्ड। तो वैनिटी में भी यही होगा, NAV, और ITY की जगह क्या बन जाएगा, YTI। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। LXNU, ये 4 लेटर्स का रिलेशन जो है वो है NYPV। LXNU is related to NYPV, then QTBR should be related to, the options RUSD, option B SDSU, SUSD, RSUD। SUDS। लेट्स चेक। अब देखो, ऐसे हम लेटर्स को आपस में रिलेट नहीं कर सकते बिना किसी रीज़न के, तो हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज डिनोट कर देते हैं। हो सकता है प्लेस वैल्यू से हमें कोई रिलेशन मिल जाए। L 12, X 24, N 14, U 21, N 14, Y 25, P 16, UV 22। अब देखिए 12 से बना 14, 24 से 25, 14 से बना 16, 21 से 22। तो रिलेशन क्या मिला, +2 +1 +2 +1, यही हुआ। 12 + 2 14, 24 + 1 25, 14 + 2 16, 21 + 1 22। अब Q आता है 17 पर, T 20 पर, B 2 पर और R 18 पर। तो 17 + 2 19, 20 + 1 21, 2 + 2 4 और 18 + 1 19। तो इस तरह से अब 19 पर क्या आता है, S, 21 U, 4 D, 19 S, SUDS। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें लेटर्स को आपस में रिलेट करना होता है। दिस इज कॉल्ड लेटर या अल्फ़ाबेट एनालॉजी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ओके, सो DFHJ is related to LNPR. DFHJ is related to LNPR, then what should relate to BDFH? BDFH. The options VXZT, next UVXZ, next TXVZ, ऑप्शन डी TVXZ। अब हमें प्रीवियस वाला थर्ड प्लेस वाला गायब मिला है, तो हमें चेक करना है। वही प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8।
अब देखिए जो इनका सीक्वेंस है उसी में पैटर्न है, एक एक लेटर स्किप होके लिखे हुए हैं। तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि कौन सा पैटर्न सीक्वेंस में, क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंस से भी अगर हम देखेंगे तो सीक्वेंस आएगा। तो सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, 22, 24, 26, 20, 21, 22, 23, 26, 20, 24, 22, 26, 20, 22, 24, 26। प्रॉपर डिफरेंस जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? TVXZ। एक और क्वेश्चन, APOC is related to question mark, okay, then ITSK is related to MVUN, ठीक है। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? DRQH, ऑप्शन बी ERQF, EQRG, and last DQRH। ये चार ऑप्शन है हमारे। अब हमें रिलेट करना है, सेम प्रोसीजर, प्लेस वैल्यूज 9, 20, 19, 11, 13, 22, 21, 14। डिफरेंस देखिए आप, 9 + 4, 20 + 2, 19 + 2, 11 + 3, +4 + 2 + 2 + 3। अब ये कोई अल्फ़ाबेट सीरीज़ या कोई नंबर सीरीज़ जैसा नहीं है कि भाई यहाँ कोई प्रॉपर सीक्वेंस में डिफरेंस होना चाहिए या कोडिंग डिकोडिंग नहीं है। यहाँ जो डिफरेंस चल रहा है वैसे ही डिफरेंस हमें यहाँ फॉलो करना है। अब APOC, A 1 पर आता है, P 16, O 15, C 3, +4 करेंगे तो 5, +2 करेंगे 18, +2 करेंगे 17, +3 करेंगे 6। 5 मीन्स E, 18 R, 17 Q, 6 F, ERQF। ये हमारा पेयर हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, GILJLO LNQ, then what is the relation? The options are OPS, PRU, ORU, OQT। ये चार ऑप्शन है। अब हमें क्या है इसमें चेक करना है क्या लॉजिक है। G7 पर, I9 पर, L11, L12 पर, तो +2 + 3, J10 पर, L12 पर, O15 पर, +2 + 3। देखो लेटर बड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, जो इनसे कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। हमें तो प्लेस वैल्यू से मतलब है। L12 और 14 Q17, +2 + 3, तो हमें भी यहाँ पर वही चेक करना है। O15 P16 +1, ये तो रिजेक्ट हो गया। P16 R18 और U21,
+2 +3, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी। तो लेटर बड़े छोटे से कोई रिलेशन नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, जहाँ पर फर्स्ट 2 का रिलेशन नेक्स्ट 2 के रिलेशन से सेम होता है। दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। और इसके तीनों पार्ट हमने डिस्कस किए, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।